स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर मुझसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट्स पूछती हैं कि सर जॉब सिक्योरिटी कहाँ है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। एक सवाल ये भी आता है कि सर 10 साल बाद हम लोग मिलिट्री नर्स बन भी गए तो 10 साल बाद क्या होगा, क्या हमारे लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल चल रहा है कि 10 साल बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्या करेंगी या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बाद क्या, तो डिफेंस एस्पिरेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज जहां आप ह्यूमन काइंड को सर्व कर रहे हैं, आप फौज में कमीशन्ड ऑफिसर का ओहदा जी रही हैं और साथ साथ एक नेक काम कर रही हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स 2022 से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का रूट नीट के थ्रू हो गया था। पहले नीट का फॉर्म भरना था, नीट का एग्जामिनेशन देना था, उसके बाद नीट का जो स्कोर आता है वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के फॉर्म में डालना था और फिर एमएनएस का अपना एंट्रेंस, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टॉगी का पेपर बोलते हैं, टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस फॉलोड बाय साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये सब प्रक्रिया करने के बाद 4 साल का बीएससी नर्सिंग फौज अपने खर्चे पे कराता है। कहीं ना कहीं व्हेन फौज इज इन्वेस्टिंग ऑन यू, जब फौज आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो चाहता भी है कि रिटर्न्स आप ही दो। इसलिए 10 साल का बॉन्ड या यूं कह लें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत फौज में काम करना जरूरी है। यानी कि वंस यू हैव अचीव्ड बीएससी नर्सिंग फ्रॉम मिलिट्री सेटअप्स लाइक कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, AFMC पुणे, रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली, INHS अश्विनी मुंबई। एक बार आपको 4 साल की बीएससी नर्सिंग मिल गई, आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिल जाती है और आप मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल एंड कमांड हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल में चले जाते हो और सर्व करते हो। ये बिल्कुल ट्रांसफरेबल जॉब है। हो सकता है 3 साल, हो सकता है 2 साल में आपको अलग अलग लोकेशंस में ट्रांसफर मिले, लेकिन आप सेफ हो, सिक्योर्ड हो, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि क्या मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की जॉब सेफ है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब 10 साल बाद फर्ज करें आप मिलिट्री नर्स बन गई, एक नर्सिंग ऑफिसर बन गई और 10 साल आपने फौज में काम कर लिया। इसके बाद क्या? 10 साल बाद अगर आपको 4 साल का एक्सटेंशन चाहिए तो 4 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा और उसके बाद आपको फौज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की जॉब है। लाखों में एक केसेस को परमानेंटली कमीशन किया जाता है। अदरवाइज दिस इज प्राइमरली अ शॉर्ट सर्विस कमीशन जॉब, विच मीन्स यू आर अलाउड टू सर्व फॉर 10 ईयर्स, मैक्सिमम अप टू 14 ईयर्स। अब 10 साल या 14 साल बाद आप निकलते हैं, आप कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं और साथ में नर्सिंग ऑफिसर होते हैं। पहला जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर 10 ईयर्स इज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जैसे फोर्टिस, मैक्स, मेदांता, अपोलो। ये मेट्रो एरियाज में हैं और इन एरियाज में आप जाके, इन अस्पतालों में जाके आपके लिए जॉब सिक्योर्ड है, क्योंकि इन हॉस्पिटल्स में स्पेशली मिलिट्री नर्सेज के लिए जॉब कोटा है। जी हाँ, कॉर्पोरेट्स प्रेफर आर्म्ड फोर्सेस पीपल, कॉर्पोरेट्स प्रेफर मिलिट्री नर्सेज, कॉर्पोरेट्स प्रेफर नर्सिंग ऑफिसर्स। यानी कि अगर आपको मेट्रोज में रहना है जैसे दिल्ली, बंबई, पुणे, इन सारी जगहों पे आपके पास कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का ऑप्शन है। जो रीलोकेट नहीं होना चाहता, मान लें आप दिल्ली नहीं जाना चाहते, आप बैंगलोर नहीं जाना चाहते, बॉम्बे नहीं जाना चाहते, मेट्रो सिटीज नहीं जाना चाहते, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सिंग स्टेशंस बने हैं। इन नर्सिंग स्टेशंस को नर्सिंग हेड या नर्सिंग ऑफिसर ही मैनेज करता है। यानी कि आपके घर के पास कोई अगर अच्छा हॉस्पिटल है तो वहां नर्सिंग स्टेशन बना है जिसको एक नर्सिंग ऑफिसर ही मैनेज करता है, जो कोई और नहीं, आप ही में से एक कैंडिडेट होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट्स, अगर आपको एजुकेशन फील्ड में जाना है तो नर्सिंग स्कूल्स होते हैं जो
बाहर नर्सेस प्रोड्यूस करते हैं, जो प्राइवेट के नर्सेस कॉलेज होते हैं जो बीएससी नर्सिंग कराते हैं, उन स्कूल्स में आपके लिए प्रिंसिपल की जॉब, डीन की जॉब सिक्योर्ड है। यानी कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स एक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स दूसरा है और एजुकेशन सेक्टर तीसरा है। इन तीनों विंग्स में आप लोग जा सकते हैं एंड यू कैन डू वंडर्स। इसलिए अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की जॉब सिक्योर्ड है या नहीं है, तो बिल्कुल माने, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जॉब इज सिक्योर्ड। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से डिफेंस एजुकेशन के लिए पायनियर इंस्टीट्यूट माना जाता है। 2018 ऑनवर्ड्स त्रिशूल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी कराता आ रहा है। हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस इलाहाबाद एंड हमारा देहरादून सेंटर, ये दो सेंटर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की पूरी चेन में जाने जाते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी लक्ष्य मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करने का है तो आज ही हमारे साथ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बैचेस में आप जुड़ सकते हैं। हमारा एक बैच है जो पूरा का पूरा नीट की तैयारी करा रहा है एंड स्टेज 2 की तैयारी करा रहा है, जिसमें टॉगी है, जिसमें पैट है, पर्सनल इंटरव्यू है। तो हमारा दूसरा बैच है जो सिर्फ स्टेज 2 की तैयारी करा रहा है, जिसमें टॉगी, पैट एंड पर्सनल इंटरव्यू है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी लक्ष्य मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की ओर है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरीज मुझे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेरीज। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक जरूर वीडियो पहुंचाइएगा। और यार, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं। आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।